The main question is, what is the dream behind these talks? हमारा ख्वाब क्या है, क्या हम चाहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. Because you have to dream, never stop dreaming. Dream is the actual power which fuels you. ख्वाब वो असल ताकत होती है जो कि आपको खड़ा करती है. और यूथ टॉक्स बाय सुभान तारी का मकसद यही है कि आप ऑर्डिनरी नहीं हैं, आप नॉर्मल नहीं हैं और आप स्टैंडर्ड नहीं हैं. आप बहुत स्पेशल हैं. आपके अंदर जो ट्रेजर है, पोटेंशियल है, उसको एक्सप्लोर करना है. और उस एक्सप्लोरेशन के अंदर आपने मेरा साथ देना है, मैंने आपका साथ देना है. हो सकता है कोई एक्सप्लोर कर चुका हो सकता है किसी ने भी 10% एक्सप्लोर किया हो, कोई 80% तक एक्सप्लोर कर चुका हो. ख्वाब को कभी भी धुंधला ना होने दें, ख्वाब को कभी भी मरने ना दें अपने अंदर से. ख्वाब देखते रहे, ये बहुत जरूरी है. रिमेंबर, एवरीबॉडी लव्स ट्रॉफीज बट दे हेट द ट्रेनिंग ग्राउंड. गोल्ड मेडल लेना, ट्रॉफी उठा लेना, इसका सबको बड़ा शौक होता है. लेकिन वो ट्रेनिंग ग्राउंड जहां पर 10-10 साल तक मेहनत करनी पड़ती है उसे गोल्ड मेडल के लिए, उस ट्रेनिंग ग्राउंड में जाना सबको बड़ा अजीब लगता है. दे आर जेलस ऑफ व्हाट यू गॉट, बट दे आर नेवर जेलस एट हाउ यू गॉट इट. आपके पास जो है उससे तो हसद करने वाले बड़े मिल जाएंगे आपको, लेकिन किस तरीके से आपने वो हासिल किया, वो मेहनत क्या थी, वो रातों को जागना, सुबह जल्दी उठना, खून पसीना एक कर देना, उससे कोई हसद नहीं करता. दे लव द माउंटेन व्यू बट दे हेट द क्लाइंब. उन्हें पहाड़ के ऊपर चढ़ के जो सारा खूबसूरत मंजर नजर आता है वो तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वो चढ़ने की जो मुशक्कत है वो बर्दाश्त नहीं होती. तो याद रखना, माय डियर यूथ, माय डियर फेलोज, the people who came across the Lahore, कि आपने अपने ख्वाबों को धुंधला नहीं होने देना. You must have the potential to vision your dreams. दरहकीकत हमारे सामने जब जिन आगे खड़ा हो जाता है ना, ये मुसीबत का, आजमाइश का, स्ट्रेस का, तंगी का, गुर्बत का, फेल होने का, ये जिन है, ये हमारे सामने खड़ा हो जाता है. हमारा सारा फोकस उस जिन की तरफ हो जाता है. हम भूल जाते हैं कि हमने कितने पहाड़ों को सर किया, हम भूल जाते हैं हमने कितने समुद्रों को तैर के पार किया, और उन पहाड़ों को सर करने में और समुद्र को तैरने में जो लर्निंग हमें हुई, हम वो भी भूल जाते हैं. हमारा फोकस सामने वाला जिन रह जाता है. हालांकि दो चीजें हैं, सामने जिन खड़ा हो गया आगे, उस पर फोकस करें कि अपनी सलाहियत पे फोकस करें, अपने पे फोकस करें. When you will focus on your inner self, then you will see how you can tackle this giant. इसीलिए कहते हैं कि मॉन्स्टर बन जाओ अंदर से. इतने बड़े मॉन्स्टर बन जाओ मॉन्स्टर जो सबको खा जाए. बनने के बाद अब उसको पालतू बनाओ, अब उसको सिखाओ, उसको टेम करो. तो फोकस ऑन योर इनर सेल्फ. सामने वाली मुसीबत को ना देखे, अपनी सलाहियत को देखे, मैं उसको सॉल्व कैसे कर सकता हूं. जब आपका फोकस चेंज होगा, देखिएगा मैट्रिक्स पूरी बदल जाएगी, वो पावर का बैलेंस आपके हक में हो जाएगा. यू हैव टू चेंज योर फोकस. कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. नो, मिस्टेक्स मेक्स अ मैन परफेक्ट. आप जो काम कर रहे हैं वही काम करते रहेंगे तो परफेक्ट बन जाएंगे? कभी नहीं हो सकता. आप गलतियां करेंगे तो परफेक्ट बनेंगे. लेकिन यह याद रखना, गलती दोहरानी नहीं है. रोज नई गलती करो, दोहरानी नहीं गलती. इसका मतलब ढीठ हो गए हो, सुस्त पड़ गए हो, लेसन नहीं ले रहे, गलती तुम्हारा रहनुमा और उस्ताद नहीं बन रही. रोज नई गलती करो ताकि हमें पता चले आज नया काम करने निकला था, नई गलती इसने की और कोई नया सबक सीख कर आया. Both the things are important. How you learn from your mistake.
दोनों चीजें चल रही होती है। मैंने आपसे कहा ना कि आपके अंदर वाला जो है वो मजबूत होना चाहिए, तो ये आपका एटीट्यूड है। जिस खिड़की से आप दुनिया को देखते हैं वो एटीट्यूड होता है। उस खिड़की के ऊपर तड़ेने भी नहीं आनी चाहिए, गंद भी नहीं रखना चाहिए, ताकि बाहर आपको क्लियर नजर आए। एक एनवायरनमेंट होती है, ये भी बड़ी जरूरी होती है। अगर आप में बड़ा टैलेंट है लेकिन आप सही एनवायरनमेंट में नहीं है, टैलेंट खेल के सामने नहीं आएगा। वो बंदा था, वो कोई हुनर था उसके पास, दुनिया का अहम तरीन उस हुनर में वो समझा जाता था। उसको उन्होंने रेलवे स्टेशन पे खड़ा कर दिया लाके, वो अपना हुनर वो आजमाता रहा। कोई $2 या $3 उसको मिले, और अगले दिन वो एक कंसर्ट में गया, वहां जाके उसने अपना हुनर दिखाया, वहां उसको लाखों डॉलर मिले, एक एक मिनट के पैसे मिले। कल वही था, आज भी वही है, लेकिन कल जगह सही नहीं थी उसके लिए, पिट गया। जिस जगह पर आप हैं वो जगह क्या वाकई आपके लिए है? 100 दफा सोचें। फिट इन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मैटर्स, बहुत मैटर करती है। और अगर एनवायरनमेंट मैटर मिल गई आपको, आप यूईटी पहुंच गए, आप कहां पहुंच गए, किस जगह पहुंच गए, तो फिर इसका शुक्र अदा करें और काम करने शुरू करें। आज हमारा जो टॉपिक है, सबसे पहले उसकी तरफ हम चलते हैं, और वो है स्ट्रेस एंड यूथ। यूईटी वाले खड़े होंगे और मुझे बताएंगे, 2 या 3 लोग मुख्तसरन बताएंगे कि आप क्या समझते हैं, क्या स्ट्रेस आज की यूथ को है, आप क्या स्ट्रेस फील करते हैं। हरी अप, जल्दी नाम बताएंगे और डिपार्टमेंट बताएंगे और शुरू करेंगे। इनको माइक दें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल मुईज़ है, मैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ यूईटी लाहौर से। और स्ट्रेस की एक वजह ये है कि आपने अभी क्या कि जैसे ख्वाब देखने चाहिए, ख्वाब देखने से पूरे होते हैं, लेकिन अगर ख्वाब पूरे ना हो तो उनका भी एक स्ट्रेस होता है, और सोसाइटी का एक प्रेशर होता है, आपको पता है, जिस तरह के यूथ के ऊपर। तो जैसे लोग आजकल मोटिवेशन स्पीकर के नाम पर लोगों को, यूथ को डिस्करेज करते हैं इस बात, यानी ख्वाब पूरे ना हो तो नुकसान होता है। जी, इधर से। I think the main reason is future. फ्यूचर की सोच कि क्या होगा। ठीक, वेरी गुड। और Sir, according to me, stress is like a schizophrenia, means के mental जो है, आप जो है mental health issues हैं वो हम उससे स्ट्रेस लेंगे। बाई का जो पॉइंट है वो कुछ वैलिड था, कुछ एक्सटेंट्स में उन्होंने ये कहा था कि फाइनेंशियल इश्यूज जब होंगे तो हम स्ट्रेस, फाइनेंशियल या स्टडीज़ अगर इशू होंगे तो हम उसे स्ट्रेस बोलेंगे। लेकिन सर जो स्ट्रेस है वो मींस कि आप किसी भी चीज़ के मुतल्लिक आप जब फ्रेटिंग ओवर परेशान होते हैं तो वो आपको स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेस। याद रखिए, कई जिल्द की बीमारियां ऐसी हैं जिसमें जिल्द बहुत सेंसिटिव हो जाती है, जिसमें डर्माटाइटिस है और स्किन जब जल जाती है, इतनी ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है कि हवा भी लगे ना, पर भी लग जाए, ऐसे लगता है आग लग गई है। यही हालत कभी कभार इंसान के दिमाग के साथ होती है। दिमाग को ट्रॉमा होता है, कोई ऐसी बात होती है कि इंसान का दिमाग वीक हो जाता है, और जरा सी सोच भी उसको लगे ना तो वो बहुत बड़ी टेंशन बन के उसको तबाह कर देती है। ये याद रखें, कोई 7 फुट पानी में डूब के मरा या 70 फुट पानी में डूब के मरा, मर तो गया ना। आपको ये हक नहीं पहुंचता कि ये कहे इसमें ये था, इसमें ये नहीं था, वो नहीं था। उस बेचारे के पास हौसला इतना था कि वो 70 फुट या 7 फुट को बर्दाश्त कर सकता था। यूथ स्ट्रेस की सबसे बड़ी वजह सुन लेना, वो चीज जिसको खेल तमाशा कहा गया था तुमने उसको सीरियस ले लिया है, और वो चीज है दुनिया। दुनिया नहीं मगर खेल तमाशा। देखो बात आगे, कितना सीरियस लिया हुआ लोगों ने दुनिया को। क्यों लिया? जब कह दिया खेल तमाशा को, खेल तमाशे को भी कोई सीरियस लेता है? जब दुनिया में आए थे कुछ लाए थे, और जब जाओगे क्या डोल दिया जाएगा, ये डाल लो इसमें ले जाओ? नहीं ना, आते वक्त कुछ नहीं, जाते हुए ना ले जा सके तो बीच में तो जो कुछ भी मिला फायदा ही फायदा है कि नहीं? जो प्रॉफिट, जो डिग्री, जो पैसा, जो घर, फायदा ही फायदा है ना। फिर तो क्यों इस चीज का इतना स्ट्रेस लेते हो? मेंटेन करो। जो इंटरनेशनल स्ट्रेसेस इस वक्त मेरे पास लिखे हुए हैं वो तो फैमिली स्ट्रेस है, आपने भी बात की, माँ बाप की बीमारी, गुर्बत, पीर प्रेशर है, कंपैरिजन की बात की, अनएम्प्लॉयमेंट है, डिस्ट्रैक्शंस है, इंसान सेंसिटिव बहुत ज्यादा हो जाता है, सोशल मीडिया बहुत बड़ा स्ट्रेस है। पहले जितने मशहूर लोग हैं ना, हम इनकी जाती जिंदगी का पता नहीं होता था। अब सोशल मीडिया की वजह से हम इनके घर में घुस गए, शादी कैसे हो रही है, गाड़ी कौन सी है, हेलीकॉप्टर कहाँ उतर रहा है। 47% पीपल इन 2002 वो रिपोर्ट कर रहे थे कि सोशल मीडिया की वजह से हमें स्ट्रेस आ रहा है, और सन 2022 के अंदर 78% पीपल दे आर रिपोर्टिंग वी आर एक्सपीरियंसिंग स्ट्रेस। क्यों जी? इसलिए कि मुझे लगता है कि मैं वैसा बन नहीं पा रहा, मुझे लगता है लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे लगता है मैं लोगों की उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर रहा। क्यों उम्मीदों पे पूरा उतरना है?
क्यों उतरना उम्मीदों में पूरा? ये एक ऐसा चक्कर चल गया कि इंसान अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। वर्क आपका है, हेल्थ आपकी है, ये सब स्ट्रेसर्स है। इंटरनेशनल इवेंट्स में सुसाइड है, क्लाइमेट चेंज है, इमिग्रेशन है। बहरहाल याद रखिएगा कि जवानी का पहले ही बहुत बड़ा सैलाब होता है, और अगर स्ट्रेस भी आ जाएगा तो ये सैलाब बहुत बड़ा हो जाएगा। जवानी और स्ट्रेस। मेरे पास बड़ी प्यारी स्टेटमेंट लिखी है, देयर इज नो मोर क्रिटिकल इंडिकेटर ऑफ द फ्यूचर ऑफ द सोसाइटी देन द कैरेक्टर, कॉम्पिटेंस एंड इंटेग्रिटी ऑफ यूथ। किसी भी मुआशरे का मुस्तकबिल बताना हो तो उसके नौजवान का किरदार, काबिलियत और आप उस पर कितना एतबार कर सकते हैं, ये उस मुआशरे का फ्यूचर है। अनएम्प्लॉयमेंट से ना डरना, बड़ा बड़ा एडवर्टाइजर, जाओ इस इतवार को डॉन खरीदना, इतनी बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट चाहिए उनको, बंदा ही बंदा चाहिए। मैं कराची में जाऊं, मेमन मुझे कह रहे होते हैं, भाई कोई अच्छा लड़का देखा है आपने, भेज दे, हमारे पास बहुत जॉब्स है। जॉब्स हैं, आप उस लेवल पे ही नहीं आ रहे। कहां नहीं है जॉब्स? तरस रहे हैं वो तो, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां चलानी नहीं, कौन चलाएगा? जॉब्स हैं, आप उस लेवल पे नहीं आ रहे। तब आप ये कहते रहते हैं फैमिली प्रेशर, फैमिली तो यार मौत आपने तो नहीं मारा किसी को, बाप फौत हुआ और 2 साल बाद मुझे बता रहा, काश मैं उस डॉक्टर के पास ले जाता, काश मैं ऐन वक्त में अब्बू के पास होता। तो भाई मरना था, ये क्या बातें घुमा रहे हो, पका रहे हो? बट यू कैन कंट्रोल, बट यू कैंट कंट्रोल। फौत होना है, तैयार रहो, एक और फैमिली में डेथ होने वाली है। क्यों इतना पकाते हो इस चीज को? दिमाग को मजबूत करो। याद रखना, सब कुछ इधर है, सब कुछ इधर है, सब कुछ इधर है। दिस इज द सेंटर, हेडक्वार्टर। किसी को खेलने ना देना इसके साथ। 4 केमिकल्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं जहां पर पैदा हो रहे होते हैं, डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन। ये 4 केमिकल्स हैं। लव हार्मोन्स हैं, रोमांस हार्मोन्स हैं, रिलैक्स हार्मोन्स हैं, खाने को हजम करने वाले हार्मोन्स हैं। अगर आपने इनको रेगुलेट ना करवाया, आप गिरते जाएंगे। सारी जिंदगी इसका ख्याल रखना। ट्राई टू मेंटेन द बैलेंस। सूरज की रोशनी में निकलो, जिससे मोहब्बत करते हो। जैसे मुझे अपनी छोटी बेटी से बड़ी मोहब्बत है, अपने बेटे से बड़ी मोहब्बत है, मैं उनको हग करूं, हगिंग से निकलते हैं ये, फितरत के करीब होने से निकलते हैं ये, अच्छी रीडिंग से निकलते हैं ये, वॉकिंग से निकलते हैं ये, नट्स खाने से निकलते हैं ये, अंडा खाने से निकलते हैं। हार्मोन्स, गुड हार्मोन्स। ट्राई टू बी कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट बनने की कोशिश करो। ये स्ट्रेस ट्रूस कुछ नहीं कहता। बड़े बड़े लोग निकले और निकल गए, आगे भी हम जिक्र पढ़ेंगे। मैं भी आते हुए फाइनल जब प्रेपरेशन कर रहा था ना, मैंने वो उसका जिक्र पढ़ा, अनकिलेबल सोल्जर। एक ऐसा सोल्जर जो मारा ही नहीं जा सकता था। मैंने कहा ये कैसा नाम हुआ, मरना तो सबने है। उस बंदे ने 3 जंगों में हिस्सा लिया, उसके सर पे, चेहरे पे, रिब्स पे, घुटने पे, टांग पे, हिप्स पे गोलियां लगी। 2 प्लेन क्रैश सरवाइव कर गया। 3 उंगलियां उसकी हो गई। वो डॉक्टर कहता था काटनी नहीं, उसने अपने हाथ से काट दी। और जब उससे पूछा कैसा तजर्बा रहा, एक आंख भी उसकी जाया हो गई थी, एक आंख भी निकल गई थी। उसका नाम है अनकिलेबल सोल्जर, मर ही नहीं सकता। उससे पूछा कैसा रहा जिंदगी तेरे, कहता मुझे बड़ा मजा आया जंग के अंदर। व्हाट इज दिस, यहां मजा कहां है? जस्ट थिंक ऑफ दैट, जस्ट थिंक ऑफ दैट। पीपल आर देयर, एग्जाम्पल्स होती हैं हर जगह पे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, पहले आपसे क्वेश्चंस करते हैं। जी जनाब, बड़ा प्यारा सवाल है। आप पढ़े लिखे लोग बैठे, मुझे बताइए दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है? एलिमेंट सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन या एल्यूमिनियम? ऑक्सीजन है सर। ऑक्सीजन, वेरी गुड। दे दो जी, तोहफा दे दो इसको। अब दूसरा क्वेश्चन, दुनिया में दूसरे नंबर पे कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा पाया जाता है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन या एल्यूमिनियम? सिलिकॉन। दे दीजिए तोहफा। तीसरा भी पूछ लो, तीसरे नंबर पे कौन पाया जाता है? पहला क्वेश्चन आपकी तरफ से, जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद खालिद है, यूईटी लाहौर से आर्किटेक्चर इंजीनियर कर हूँ। जी मेरा सुभान भाई से मेरा क्वेश्चन ये है कि जब इस तरह का स्ट्रेस या प्रेशर हम पर होता है तो उस वक्त हमारा रवैया क्या होना चाहिए? हमारा रवैया क्या होना चाहिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है इनका कि हमारा रवैया क्या होना चाहिए। गौर से सुनिएगा, जब भी अल्लाह की तरफ से आजमाइश आए तो अल्लाह की दी हुई अकल के मुताबिक उसको हल करो। जैसे ही प्रॉब्लम आ जाए फौरन पूरी तवज्जो उसकी तरफ कर दो।
कभी कभार प्रॉब्लम को एक प्रोसेस चाहिए होता है ठीक होने के लिए, लेकिन आपने सारे वसाइल, सारा पैसा, मशवरे शुरू कर देने के मसला हल कैसे होगा? ये मसाइल, ये नेमत है। मुझे बताइए, 3 चीजें बोल रहा हूं मैं, इंसान की जिंदगी में तीनों कितनी इंपॉर्टेंस रखती हैं? सब्र, शुक्र और तौबा। ये हम नहीं करते, जब मुसीबत आती है तभी करते हैं। तो इसका मतलब मुसीबत बड़ी नेमत भी है। साइंस ने आज बहुत से मसाइल का हल दरियाफ्त कर लिया है। याद रखना, नफ्सियाती मर्ज अगर आपको, आपकी अम्मी, अब्बू, बहन को हो गया है, डॉक्टर के पास जाए। मैं दावे से कह सकता हूं ऐसी बेहतरीन दवाइयां इजाद हो चुकी हैं, मत किसी की सुने, सोया रहता है, ये पागल कर देती है दवाइयां, ये नो, दे हैव इन्वेंटेड such good medicines for psychological disorder that you cannot imagine। और एक बात सुन लो, हर मसले का हल मौजूद है, दुनिया के अंदर हर मसले का हल मौजूद है। और अगर उस मसले का हल नहीं है तो मसला नहीं है, वो जिंदगी की हकीकत है, उसको मान लो, एहतजाज ना करो, अड़ो नहीं। MIT, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स, वर्ल्ड नंबर 1 यूनिवर्सिटी, उसका प्रोफेसर था, न्यूरोसर्जन था, जंगल में बैठा है अपने कुत्ते के साथ, अस्पताल में नहीं है, जंगल में बैठा है, अस्पताल छोड़ दिया उसने। क्यों? पूछा, सर व्हाट हैपेंड? उसने कहा, मैंने सोचा था जब मैं आऊंगा, न्यूरोसर्जन बनूंगा, तो मैं दुनिया को, जिंदगी को, इंसानियत को फायदा पहुंचाऊंगा, लेकिन मुझे आज लग रहा है कि मैंने इंसानियत को ज्यादा दुख दिए। मेरे जो पेशेंट्स थे वो रिकवर नहीं कर पाते। मुझे लगा मैं दुनिया के अंदर वो मकसद पूरा नहीं कर रहा, मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, मैं जंगल में अपने कुत्ते के साथ आ गया हूं, इधर ही घूमता रहता हूं। बड़ा मुश्किल हो जाता है जब आप डिसीजन नहीं ले सकते, चॉइसेस कम हो जाती हैं आपके पास। तो MIT का सर्जन हो या अमेरिकन प्रेसिडेंट हो या आप हो या मैं हूं, कभी कभार चॉइस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। याद रखना, जब भी हम कोई फैसला करने लगते हैं कैरियर के बारे में, किताब पढ़नी है, कोई फिल्म देखनी है, कोई रिश्ता जारी रखना है या रिश्ता छोड़ देना है, हम उस वक्त के हालात के मुताबिक बेहतरीन फैसला करते हैं, जो भी वसाइल है। लेकिन वक्त गुजर जाता है, कुछ लोग हमारी जिंदगी में नए आ जाते हैं, कुछ छोड़ जाते हैं, कोई पैसा आ जाता है, हम बड़े हो जाते हैं, अब हमें लगता है कि वो फैसला सही नहीं किया था, और ठीक किया था, उस वक्त के हालात के मुताबिक ठीक किया था। अब रीअसेस करो उस फैसले को, चेंज करो, चेंज करो अगर कर सकते हो तो। ये जो आमतौर पे आप लोग कहते हैं कि डिसीजन नहीं होता, और ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स बातें करते हैं, वो बातें जबान की हद तक ठीक है, अमली तौर पे सही नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल। मैं जो बातें यहां पे कर रहा हूं, क्या मैं बातें गलत कर रहा हूं? और जब आप ये कहते हैं इस पे अमल नहीं किया जा सकता, तो वो आप अपनी कोताही मुझे बता रहे हैं, मेरी कोताही नहीं बता रहे, मैं तो अपना फर्ज पूरा कर रहा हूं। इन बातों पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जिसने अमल किया वो कामयाब हुआ है। आप समझते हैं कि मैंने सही फैसला नहीं किया, नहीं, आपने ये फैसला कर लिया है कि मैं कोई फैसला नहीं करूंगा, खुद ब खुद हालात जैसे होंगे मान लूंगा। खुद नहीं होता, करना पड़ता है, खुद नहीं होता, करना पड़ता है। इश्क समुंदर तरना पड़ता है, खुद नहीं होता, करना पड़ता है। याद रखना, कर लो फैसला, कर लो, आजाद हो जाओगे। क्यों रुके हो? कर लो फैसला। और जो फैसला नहीं कर पा रहा होता ना, कब करूं, क्या करूं, किस तरफ जाऊं, 2 काम होते हैं, एक तो टेंशन का मरीज बन जाता है, नंबर 1, और नंबर 2, दूसरों के फैसले फिर उसके ऊपर आ जाते हैं, वो मजबूर होता है किसी और के फैसले मानने के लिए। तो डिसीजन जो मेकिंग है जरूर करना सीखिए, और इसमें एक फॉर्मूला है, वो है स्मार्ट। स्मार्ट, SMART, ये डिसीजन मेकिंग का फॉर्मूला है। सुना, S स्पेसिफिक, जो आपका गोल है, गोल सेटिंग का ये गोल है, वो आपका स्पेसिफिक होना चाहिए, पता होना चाहिए क्या गोल है ये। M मेजरेबल, उसको मेजर किया जा सके। मैं आपसे कहता हूं दुरूद पाक पढ़ेंगे जी, हम सब पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे जी? बहुत ज्यादा पढ़ेंगे। नहीं, डिजिट दें, नंबर दें, हिंसा दें, फिगर दें। मेजरेबल,
स्मार्ट, ए फॉर अटेनेबल, मैं मरीख पे चला जाऊंगा, ये कोई अटेनेबल गोल नहीं है। अमेरिका चला जाऊंगा, ये अटेनेबल गोल है। बात वो करें जो अटेनेबल हो। अनरियलिस्टिक गोल्स इंसान को गिरा देते हैं। स्मार्ट, ए अटेनेबल, आर रिलेटिव, यानी पता हो, आपके मुस्तकबिल से रिलेटेड हो। एक यूईटी का स्टूडेंट कह रहा है मैंने ऑर्थोपेडिक सर्जन बनना है, ये रिलेट नहीं कर रहा उसकी फील्ड के साथ। और एक डॉक्टर ये कह रहा है मैंने नक्शा बनाना बिल्डिंग का, रिलेट नहीं कर रहा उसके साथ। और टाइमलाइन, पता हो कितनी देर में ये गोल मेरा कंप्लीट हो जाएगा, हफ्ते में, 2 हफ्ते में, साल में, 3 साल में, ताकि उस हिसाब से बढ़ा जा सके। सवाल पंजाब यूनिवर्सिटी से लें, पंजाब यूनिवर्सिटी वाले इधर हाथ खड़ा करें, इसको देना ये टोपी वाला जो वो सेंटर आई है, ये आज इसे टोपी पे हाथ लगाया भाई, हाँ वो ये टोपी वाला, इसको खड़ा करो। नाम बताओ, अपना डिपार्टमेंट बताओ। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद हसन अमीर है और मैं फार्मेसी डिपार्टमेंट से। फार्मेसी, अच्छा। हसन शादी हुई है? नहीं सर। नहीं हुई। आप अपने लाइफ पार्टनर जो कि होने वाला है, क्या 3 खूबियां उसमें एक्सपेक्ट करते हैं कि होनी चाहिए? सर लॉयल हो। लॉयल हो कि लॉयर हो? लॉयल हो, अच्छा। और मैंने कहा तो फार्मेसी और उधर पाकिस्तान लॉ कॉलेज भी है ना, अच्छा मेरा लॉयल हो और इस्लाम को फॉलो करता हो। इस्लाम को फॉलो करती हो और लॉयल हो, अच्छा मुसलमान हो और वक्त का पाबंद हो। वक्त का पाबंद हो, कायदे आजम, बैठ जाए, वेरी गुड, तोहफा दे दो भाई, जबरदस्त। देखा जी, वक्त का पाबंद हो, जबरदस्त। चाइना जाओ अब, चाइना। दूसरा सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जो हम कॉलेज यूनिवर्सिटी में हम पढ़ रहे हैं, क्या वो काफ़ी है? अगर वो काफ़ी नहीं है तो हमें और साथ साथ क्या पढ़ना चाहिए? वेरी गुड। आप में से बहुत से इंजीनियर्स हैं, बहुत से और भी डिपार्टमेंट्स के हैं, ई कॉमर्स के हैं, फाइनेंस से रिलेटेड लोग यहाँ मौजूद हैं, और भी पंजाब यूनिवर्सिटी से मैथ्स कॉम के, लॉ के और दीगर लोग भी आए होंगे। याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल स्किल्स के ऊपर नहीं रहना। अगर आप सिर्फ अपनी टेक्निकल स्किल्स को हार्नेस करेंगे, आपकी फ्लाइट रुक जाएगी। इसे कहते हैं उर्दू में एक ऐसी महारतें, इंग्लिश में सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाती है डिसीजन मेकिंग, उसके बाद है गोल सेटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लीडरशिप, कॉन्फिडेंस। देख लो, बात मान लो, अपने स्टूडेंट के दौर में ये सीख लेना, क्योंकि हॉस्टल से लाइब्रेरी का फासला बहुत थोड़ा है। लाइब्रेरी में किताबें भी फ्री हैं और हजारों किताबें इन मौजूआत पर वहां पर मौजूद है, पढ़ लो। वरना जब जॉब पे जाओगे ना, तब ख्याल आएगा ये सब चीजें चाहिए थी। अगर जमाना तालिबुल इल्मी में ना सीखने की आदत डाली, तो फिर प्रोफेशनल लाइफ के अंदर नहीं सीखी जाती। वहां सीनियर हैं, एनवायरनमेंट सिखा रही है, लेकिन मजा नहीं आता। क्रिटिकल मैनेजमेंट और क्रिटिकल थिंकिंग तो जरूर सीखना। हर चीज पे तराज करो, हर चीज को चैलेंज करो। ये ऐसे नहीं होनी चाहिए थी। इलॉन मस्क गया नासा के पास, नासा के पास जाकर कहता है कि ये जो रॉकेट ऊपर उड़ता है ना, ये उड़ के वापस आना चाहिए। तो ये कैसे हो सकता है, ये तो उड़ के चला जाता है। फिर कहते नहीं, उड़ के वापस आए, पैसे बचाओ। कहता ये नहीं हो सकता, दिमाग खराब है, हमें नहीं पता, हम नासा हैं, ये फिजिक्स के असूलों के खिलाफ है। अब उसकी एक आदत है इलॉन मस्क की ना, वो कहता क्यों नहीं हो सकता। उसने कहा फिजिक्स का असूल किसने बनाया है? बंदों नहीं बनाया ना, 1-2 असूल भूल गए होंगे, चलो हम बना देते, कुछ नहीं होता। उसने फैल्कन 1 उड़ाया, फट गया, क्योंकि असूल था नहीं है। फिर उड़ाया, फिर फट गया, सब बैंकरप्ट, इलॉन मस्क जीरो। लेकिन फैल्कन 3 उड़ा, उड़ के वापस आके उतरा। उसने कहा देखो, उड़ाया भी उतारा भी। क्रिटिकल थिंकिंग, हर चीज को चैलेंज करो। जब चैलेंज करोगे ना, तुम्हें लोग कहेंगे मिसफिट, और पागल है, क्रेजी, अब पागल है, पता नहीं क्या बातें कर रहा है, ये कभी हो सकता है, ऐसे करेंगे। तुम्हारा मजाक उड़ाया जाएगा, तुम्हें छेड़ा जाएगा, तुम पे तंज किया जाएगा, लेकिन तुम्हें इग्नोर नहीं कोई कर सकता, क्योंकि चेंज तुम लेकर आओगे। यही लोग चेंज लेकर आते हैं जो सवाल कायम करते हैं, नहीं ये काम ऐसे नहीं होना चाहिए, ये काम ऐसे नहीं होना चाहिए। और याद रख लेना, जो कुछ भी हो ना, कॉन्फिडेंस कभी ना शेक होने देना। मैंने पिछले दिनों कॉन्फिडेंस के ऊपर एक जबरदस्त तहकीक पढ़ी है, मैं इसको समअप करूंगा 2 मिनट में, लेकिन मेरे साथ रहना, आपने मेरे साथ रहना है। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का पहाड़ बन जाओगे, ये 3 स्टेप ले जाओ आज, माउंट एवरेस्ट बना देंगे ये आपको। नंबर 1, एबिलिटी टू लर्न। अपने अंदर ये एहसास पैदा करो कि मेरे अंदर सलाहियत है कि मैं सीख सकता हूं। 1 इज एबिलिटी टू लर्न, मैं सीख सकता हूं, मैं सीख सकता हूं।
पंजाब यूनिवर्सिटी में हूँ, यूटी में हूँ, एंड एजुकेशन यूनिवर्सिटी में हूँ, राइज में हूँ, ईस्टर्न में हूँ, पैक में हूँ, स्कैंस में हूँ, जहां भी हूँ, सुपीरियर में हूँ, पंजाब में हूँ, मैं सीख सकता हूँ। आई हैव द एबिलिटी, नंबर 1। नंबर 2, आई हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव लर्न। जो मैंने सीखा वो मुझे समझ भी आ रहा है। चलो टीचर नहीं समझा सका, यूट्यूब से समझ आ रहा है। यूट्यूब नहीं समझा सकी, मैंने खुद से समझ लिया है। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, अंदर जा रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। और नंबर 3, जो मैंने पढ़ा और जो मैंने समझा, अब वो मेरी रियल लाइफ में अप्लाई कहां होता है मैं इसको जानता हूं। नाउ यू आर ए माउंट एवरेस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस। बस ये अंत है। एप्लीकेशन ऑफ स्किल्स। मैं इंजीनियर बन गया, अब मैं अपनी इंजीनियरिंग को पैसे में, ओहदे में कैसे ट्रांसलेट कर सकता हूं, यह एहसास आपको जिन बना देगा। ये तीनों बातें पैदा कर लेना अपने अंदर। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं क्वेश्चन करता हूं इनसे। यूईटी का कोई इंजीनियर खड़ा हो जाए जो लाइक है, मुझे 8 डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग के नाम बता दें। 8। आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग है पहली, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, उसके मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, उसके बाद केमिकल, हाँ सही है, केमिकल इंजीनियरिंग है, उसके बाद माइनिंग है, मेटलर्जिकल है। ओके, 8 दे दो जी, इसको तोहफा दे दो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब जो सीए कर रहे हैं अकाउंट डिपार्टमेंट से, वो खड़े हो, आप खड़े हो सखर वाले। चलो भाई, 2 मिनट में ये बताओ आपका स्टडी का तरीकाकार क्या है और आप दूसरों को क्या राय देंगे इस बारे में। आपका अपना तरीकाकार क्या स्टडी का? ये सखर से आए, मेरे नमाजी भी हैं और सीए कर रहे हैं जी। जितना जल्दी हो, जितना टाइम आपके पास है आप उसको स्टडी पर ही फोकस करें। ज़्यादा फजूल टाइम दूसरी चीज़ों में ना गुजारें। जितना टाइम है सब स्टडी पर ही फोकस करें। जबरदस्त। साथ में नमाज वगैरह ये सब कुछ भी होना चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि पढ़ाई पढ़ाई हो। पढ़ाई पढ़ाई हो, जबरदस्त। बैठ जाए, पढ़ाई को टॉप इंपॉर्टेंस दें। हाँ जी, अगला बताएं, अगला सवाल जो मुझसे करना है, जल्दी बोल दें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल है कि हम नौजवानों की ज़िंदगी में एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स और फिटनेस की क्या अहमियत है? जबरदस्त, वेरी गुड क्वेश्चन। याद रखिए, स्पोर्ट्स बहुत अहम है हमारी ज़िंदगी में, एक्सरसाइज भी बहुत अहम है। हार्वर्ड की रिसर्च के मुताबिक इंसान की ज़िंदगी के अंदर क्या चीज़ें हैं, लिख लो, समझ लो, अपने सीने पर कंधा कर लो। नंबर 1 इज बैलेंस डाइट, डाइट अच्छी होनी चाहिए। नंबर 2 एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स। नंबर 3 इज योर नो टोबैको, तंबाकू नोशी खत्म कर दे बिल्कुल। नंबर 4 कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और बर्गर, शॉर्मे, पिज्जास खत्म कर दें, ये नहीं। नंबर 5 इज योर फ्रेंडशिप, अपनी फ्रेंडशिप को देखें। नंबर 6 इज रीडिंग। स्पोर्ट्स बहुत अहम है, स्पोर्ट्स बहुत अहम है। लेकिन देखो, कनाडा में मैंने पढ़ा, कनाडा में हर बच्चा स्विमर है, हर बच्चा स्विमिंग करता है। क्यों? हर कम्युनिटी में स्विमिंग पूल्स बने हुए हैं, घरों में स्विमिंग पूल्स हैं। अब जब कनाडा की स्विमिंग की टीम को चुनना होगा तो पूल बड़ा हो गया ना, उनके पास चॉइस ज्यादा हो गई क्योंकि सारे स्विमर हैं। हमारे यहाँ पे, हमारे मुल्क में और भी कई मुल्कों में फिटनेस के ऊपर इतनी तवज्जो नहीं दी जाती। हम खाना ज्यादा क्यों खाते हैं? एंटरटेनमेंट के लिए, तफरी है, खाना ज्यादा खाओ, खोते जाओ, अभी खाया फिर खाओ, वो आ गया उसके साथ बैठ के खाओ, चाय लग गई अब चाय खाओ, अभी क्या खाया है, समोसा, कचौरी, पकोड़े, चाट, ये क्या था, अफ्तारी, अब फिर जा रहे हैं कहाँ, वो तो अफ्तारी थी, अब खाना खाने जा रहे हैं। मतलब ये एक सोच है, फ्री का आया खाओ, नहीं, फिटनेस का ध्यान रखो। और हमारे यहाँ पर ना जो स्पोर्ट्स है ना, ये इलीट क्लास के लिए लग रही है। मतलब ये जो अमीर लोग होते हैं, ये ट्रैक सूट पहनते हैं, जिम खाना चले गए, 1 घंटे के लिए स्पोर्ट कर ली बस दिखाने के लिए, तो ये स्पोर्ट्समैन तो ना बने, फिर वो एथलीट का कॉन्सेप्ट तो नहीं ना आया। एथलीट का कॉन्सेप्ट इसे कहते हैं स्पिरिट ऑफ एथलेटिसिज्म। एथलेटिसिज्म बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये। बॉक्सर का बेटा कहता अबू मैंने बॉक्सिंग करनी है, उसका बाप कहता दिमाग ठीक है तेरा, वो जो सामने उतरेगा ना रिंग में, वो जान से मारने आया है, जान से मारने उतर रहा है, तू मम्मी डैडी बच्चा कैसे खेलेगा? कहते आप कैसे बने? कब मेरा दादा अब्बू फौत हो गए थे रात बचपन में, मैंने स्ट्रगल की है, सड़कों पे सोया हूं, उठा के खाया जो गली में पड़ा होता था, तब मैं ये बना हूं। तू किस चक्कर में है? याद रखना ये बात जिंदगी में, जो चीज कड़वी है ना वो कुछ सिखा रही है, और जो चीज मीठी है ना वो अपना फायदा आपसे उठा रही है। फ्री कुछ नहीं होता, फ्री कुछ नहीं होता। फेसबुक फ्री है ना? जब तुमने नजरें नीचे की थी, साइन इन किया था, नजरें उठाई, तुम फेसबुक के गुलाम नहीं बन चुके थे? बन चुके थे ना? फ्री कुछ नहीं होता। स्पिरिट ऑफ एथलेटिसिज्म पैदा करो,
एथलीट बनो, दिमाग खराब नहीं होगा कभी आपका। लोगों के दिमाग खराब हो जाते हैं नौजवानी, मेरे पास रिसर्च मौजूद है, लोगों के दिमाग खराब हो जाते हैं, दिमाग खराब नहीं होगा। याद रखना, इमोशनल मैनेजमेंट सबसे अहम तरीन है। बड़े बड़े ब्रांड आपके इमोशंस के साथ ही खेल रहे हैं ना, बड़े बड़े क्राइम जुर्म इमोशंस की वजह से होते हैं ना। और जब आपके इमोशंस को ठेस पहुंचती है, बड़ा काम नहीं कर जाते। वो इंडिया का बंदा था, उसकी बीवी को लेके जाना था, अस्पताल बड़ी दूर था, बीवी मर गई, उसको धचका पड़ा, उसने खतोड़ी छेनी के साथ पूरा पहाड़ तोड़ दिया और रास्ता बना दिया। पहली बॉल पे आउट होने वाला अपने मुल्क को 3 वर्ल्ड कप जिता गया। मुझे कहा क्यों मैं पहली बॉल पे आउट हुआ हूं? जज्बातियत, चैलेंज, इसकी बड़ी अहमियत है जिंदगी में, इसको कभी इग्नोर ना करना। इमोशनल मैनेजमेंट सीखो। 1000 सर्जरियां की थी उस डॉक्टर ने, 1000 सर्जरियां दिमाग की, और पीएचडी भी की साइकोलॉजी में। उससे पूछा एक बात बता इंसान में क्या होनी चाहिए, उसने कहा इमोशनल मैनेजमेंट। बड़ा अमीर है, बदतमीज है, बड़ा ज़हीन है, गुस्से पर काबू नहीं है, बड़ा मेहनती है, बर्दाश्त नहीं है, पर्सनैलिटी मुकम्मल तो ना हुई। इमोशनल मैनेजमेंट, जिद लेकर आओ, हर गोल इमोशनल बनाओ। नहीं कर सके मेरे बाबा जान ऐसा, तो मैं करके दिखाऊंगा, मैं अपने मां बाप को ये चीजें दूंगा, उन्होंने तो जो करना था कर लिया, ये इमोशनल गोल है। मेरी बहन अच्छी जगह पर ब्याही जाएगी, जंगैया मामा की बात हमने की, इमोशनल गोल नहीं था वो। मेरे नबी पर बात आ जाए, बर्दाश्त है ये, बर्दाश्त हो सकती है बात ये। 1200 मुसलमान शहीद हुए। नबी पाक की जिंदगी मुबारका में जितनी भी जंगें हुई ना, उसमें कोई 359 या 259 मुसलमान शहीद हुए थे बस। और इस एक जंग में 1200, क्यों? नाम आ गया मेरे नबी की हुर्मत पे। झूठ बोलता है, चढ़ के साहबी ऊपर कहते दरवाजा नहीं खुल रहा, मुझे दुश्मनों की भीड़ में फेंक दो, मैं अंदर से खोल के दिखाऊंगा। क्या चीज थी ये, बताओ क्या चीज थी ये? इमोशनल गोल था, और खोल के दिखाया साहबी ने दरवाजा, उड़ा के रख दिया उनके 20,000 को। इफ यू आर नॉट इमोशनल यू विल स्टॉप। अगर गोल के अंदर जज्बातियत नहीं है, रुक जाओगे देखना, और उठ नहीं सकोगे फिर। जज्बाती हो जाओ, जज्बाती हो जाओ, जिद्दी हो जाओ, जिंदगी तुम्हें नवाज देगी। जामे से आप हो, आप खड़े हो, इसको दो जल्दी से। अकीदा खत्म नबूवत 2 लाइनों में एक्सप्लेन करो। अकीदा खत्म नबूवत, अकीदा ख़त्म नबूवत ये है कि हमारे प्यारे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, और आपके बाद कोई नबी नहीं है, और जो भी नबूवत का दावा करे वो झूठा है, लानती कज़्ज़ाब है। बेशक इनको तोहफा दे दे। आप में से कौन बताएंगे? इनके पीछे बैठे हमारे बहावलपुर के दोस्त, इनसे पूछे। माशाल्लाह हमारे बहावलपुर से आए हैं, बहुत अच्छे भाई हैं, अल्लाह बरकत दे। आसान सवाल है लेकिन आपकी पार्टिसिपेशन करवानी है। आप ये बताइए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी शादियाँ फरमाई? 11, 12 या 13? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 शादियाँ थीं। 11। कोई 3 अज़वाज के नाम बता दें। हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, और हज़रत सैयदा उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला की साहिबजादी हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला। माशाल्लाह माशाल्लाह, बैठे यार, इधर से लो सवाल, इधर से। ये बैठे देख ही जा रहे हैं बड़ी गौर से, इनको कोई तोहफा दो। आप खड़े हो जाए, इनसे इसके बाद ले लें। अब बताना है, ठीक आपने है, मैं ऑप्शन कम कर दूंगा ताकि आप बता दें। किस मुल्क में सबसे ज़्यादा कुदरती झीलें मौजूद हैं? कुदरती झीलें, कनाडा, ब्राज़ील या चीन? खूब सोच के तुक्का लगाएं, सोच के, तुक्के में भी सोच होती है। चले मैं आपको हिंट दे देता हूं, उस मुल्क का नाम सी से शुरू होता है। कनाडा। ऐसे चलता है, भाई है मेरा चलता चलता, बस सक्का भाई नहीं, वैसे भाई है हमारा। सुभान भाई, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन से हूँ मैं, हसीब जुल्फ़िकार मेरा नाम है, और एमफिल इस्लामिक स्टडीज़ का स्टूडेंट हूँ मैं। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे काम करते हैं कि जिनकी वजह से या जिन काम को करने पर हमें बाज़ औक़ात जो हमारे जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनकी तरफ से सपोर्ट नहीं मिलती। इसी तरह बाज़ औक़ात जो करीबी दोस्त अहबाब होते हैं उनकी तरफ से सपोर्ट नहीं मिलती। मिसाल के तौर पर सोशल मीडिया को आप देख रहे हैं, मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मैं व्लॉगिंग का मुझे शौक़ है, लेकिन बाज़ औक़ात हम इसमें देखते हैं कि जो अपने दोस्त अहबाब होते हैं वो इसमें सपोर्ट नहीं कर रहे होते, या जो फैमिली के लोग होते हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे, तो उस वक्त फ़ील होता है कि यार ये तो अपने हैं, इनको तो ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। तो ये क्या, इसके पीछे क्या है, मेटाफिज़िक्स क्या है, क्यों नहीं? देखें, बात सुने, जो घर वाले होते हैं ना, माँ बाप, इनकी मोहब्बत पे कभी भी शक नहीं किया जा सकता है।
होता ये है कि घर वाले ये देख रहे होते हैं कि जिस जगह पे ये जा रहा है वो जगह हमारे मुताबिक नहीं है, हमारे ख्याल में उस जगह पे पैसा नहीं है, हमारे ख्याल में उस जगह पर ऑनर नहीं है, इज्जत नहीं है, शोहरत नहीं है, ये फलां जगह पे चला जाए। मिसाल के तौर पे सरकारी नौकरी घर वालों के सर पे चढ़ी हुई है, सरकारी नौकरी कर ले, ये कर ले, वो कर ले। माजरत के साथ घर वाले बड़े अच्छे होते हैं, माँ से बढ़कर कोई भी नहीं है। बड़ा प्यारा वाक़या सुना मैंने कि बच्चा माँ के पास आया और आकर कहता है माँ एक बड़ी अच्छी ऑप्शन मिली है, बड़ा पैसा है, कर लूं, लेकिन दिल मुतमईन नहीं है, कर लूं। माँ ने कहा अच्छी ऑप्शन है, कहा हाँ, तू करना चाहता है, कहा करना चाहता हूं, दिल मुतमईन नहीं है, क्या करूं। माँ अनपढ़ थी, कहने लगी मुझे तो नहीं पता क्या करना चाहिए, लेकिन बेटा एक बात मैं तुझसे शेयर करूं। कहा जी अम्मी बोले। कहा मैं रोज सुबह तुझे उठाने आती हूं ना, तू बड़ी गहरी नींद सोया होता है, बस ऐसा ना कभी हो कि मैं तुझे उठाने आऊं तो तू पहले ही उठ के सर पकड़ के बैठा हो। कहता आई गॉट माई आंसर। माँ बाप के अंदर एक स्पेशल सेंस होती है जिसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। लेकिन अगर वाकई आपको पता है कि मैं हलाल कमा रहा हूं और मैं कुछ देर के बाद इसमें आगे बढ़ सकता हूं, माँ बाप को आपका पैसा नहीं चाहिए, उन्हें यह चाहिए कि इसके पास पैसा हो और ये सारे खानदान में हर जगह पर मोनोपोली कमा के जरा अच्छा बन जाए। थोड़ा सा टाइम लें। अगर आप गलत काम कर रहे हैं, हराम काम कर रहे हैं, अच्छा काम नहीं कर रहे, तब तो आपके माँ बाप का एतराज बनता है। लेकिन अगर आप ठीक जा रहे हैं तो थोड़ी देर सब्र कर लें। हमारा एक भाई इमामा पहनता था, इमामा पहन लेता था, उसकी माँ उसको डांटती थी, उसकी माँ उसको थप्पड़ मारती थी, इमामा गिर जाता था, वो चुपके से उठता, इमामा फिर रखता, फिर हाथ बांध के इमाम आगे खड़ा हो जाता। बदतमीजी नहीं करता था कि इमामे का हुक्म किसने दिया है, ठीक है, माँ की इज्जत का हुक्म किसने दिया है, दोनों हुक्म एक ही तरफ से आ रहे हैं ना, तो मैं ये नहीं उतारूंगा लेकिन माँ के आगे बोलूंगा भी नहीं। उसका अपना उसका एक तरीका था, मतलब फर्ज नहीं है मामा पहनना, कोई नहीं पहनता तो कोई मसला नहीं, ये मिसाल दी मैंने। तो माँ बाप और दोस्त अहबाब को सहले, लेकिन अपने फ्यूचर को ना छोड़े। जी अगला क्वेश्चन। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम नईम इरशाद है, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स से ताल्लुक़ है। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि लाइक हम लोगों को लाइफ में जॉब्स की तरफ जाना चाहिए, बिजनेस की तरफ जाना चाहिए? जॉब या बिजनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें दोनों तरफ आप जा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, दोनों में हलाल कमाई जहां पर आप जा सकते हैं, लेकिन कारोबार की बड़ी फजीलत है। सबसे पहले तो आमतौर पे कहा जाता है कि जी बी योरसेल्फ, आप अपना कुछ सोचें, अपना कुछ करें, अंदर से अपना कुछ निकालें। नहीं, जब भी आप बिगिनर हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, आपको किसी को फॉलो करना पड़ेगा, उस फील्ड के बड़े को, उसके आइडियल को, किसी ना किसी को फॉलो करना पड़ेगा। जब आप फॉलो कर लेंगे, जिस तरह एक बच्चा पढ़ता है, पढ़ते पढ़ते इतना माहिर बन जाता है कि अल्फाज के साथ खेलना शुरू कर देता है, अब खुद लिखना शुरू करता है, तो फॉलो करें मेंटोर को, आइडियल को, और उसके बाद आगे बढ़े। याद रखिएगा मेमन कराची के, शेख पंजाब के, ये दोनों बड़े खालिस कारोबारी लोग हैं। ये जब पैदा होता है ना बच्चा, अपने बाप को फोन के ऊपर बातें करता सुन रहा होता है कि बाप जो है ना वो बातें कर रहा है कारोबार की, चाचे को सुन रहा होता है, ताए को सुन रहा होता है, उसकी ट्रेनिंग हो रही होती है। आप ये ट्रेनिंग अदर देन चाचा ताया भी ले सकते हैं, क्योंकि जमाना ऐसा है। कभी भी अपने आप को कमजोर ना समझें। यू कैन बी ए गुड बिजनेसमैन। आपकी यूटी का मुझे बंदा मिला पिछले दिनों, उसके सारे थीसिस इस वक्त टॉप कर रहे हैं, मैक्सिमम उसकी जो इनकम है मोर देन 50 लाख होगी। मैं उससे मिला, मैंने उससे पूछा कि क्या तरीकाकार है। उसने कहा बस मैंने रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक स्टेटमेंट पढ़ी थी कि जंगल के अंदर दो रास्ते अगर आ जाए ना, तुम उस रास्ते पे चलना जो रास्ता कम इस्तेमाल किया हो, क्योंकि उस रास्ते पे जीत है खतरनाक लेकिन जीत है। कहते मैंने इंजीनियरिंग के दौरान ही कारोबार को पढ़ना शुरू कर दिया था, हालांकि पूरी इंजीनियरिंग के अंदर कारोबार नहीं है, और जब मैं एंड तक पहुंचा मैं अहम तरीन कारोबारी आदमी बन चुका था। आपने कारोबार करना है, तय कर लेना। आप नौकरी करें तो नौकरी समझ के ना करें, आप ट्रेनिंग सेशन समझ के वो नौकरी करें। नौकरी का भी मजा आएगा कि मैं सीख रहा हूं। एक एक चीज से सीखें, टीम बनाएं। टीम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा असूल क्या है? वो टीम जिसको कंट्रोल करना ही ना पड़े, खुद ही मैनेज हो जाए, खुद ही चलती रहे। दोस्त हो, कजन हो, बैठे कैपिटल इकट्ठा करें, जगह चुने, कारोबार शुरू करें। बिल गेट्स ने पूछा वॉरेन बफेट से कि दुनिया के पहले बड़े तरीन अमीर तरीन आदमी हो तुम, काम तुम्हारा कोई नहीं है, स्टॉक लेते हो, स्टॉक रोक लेते हो, फिर बेच देते हो, अमीर तरीन आदमी बन गए। तो हर बंदा अमीर बन सकता है? कहा हाँ, हर बंदा अमीर बन सकता है। कहता है बन क्यों नहीं रहा? कहता हर बंदा रातों रात अमीर बनना चाहता है, ये मुमकिन नहीं है।
कारोबार में सब्र पेशेंस बड़ा जरूरी है। याद रखना, मुनाफा संभालना मुश्किल तरीन है, नुकसान बर्दाश्त करना आसान तरीन है। नुकसान हो जाता बर्दाश्त, मुनाफा जब आता ना रुकता नहीं है। लगाओ दो इधर, गाड़ी ले लो, ये कर दो, क्यों रोको उसको? पैसे से पैसा कमाओ। फौरन गए, गाड़ी खरीदी, घर के बाहर सबको पता चल जाए वहां बदौलत को मुनाफा आया। ओ भाई, नहीं करते ऐसे। याद रखना, अगर 2000 बंदे पकड़े जाए ना और किसी जजीरे में उनको उतार दिया जाए, वो जजीरा तो बिल्कुल बेआबान है, उतार दिया जजीरे में उनको, 2000 बंदों को, कुछ नहीं है वहां पे। 10 साल बाद जाओगे ना, उसमें से कोई इलॉन मस्क बन चुका होगा, वॉरेन बफेट बन चुका होगा, कोई ईंटें उठाने वाला मजदूर बन चुका होगा। पैसे को देखने का ना अंदाज हर एक का डिफरेंट है। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद हमजा इजाज। लाइफस्टाइल अंदाज़े ज़िंदगी कैसा रखा जाए जो कि बैलेंस्ड हो? लाइफस्टाइल कैसा रखा जाए, आखिरी क्वेश्चन है और आखिरी जवाब है, गौर से सुनना। याद रखो, लाइफस्टाइल ऐसा रखना है कि हर जंग लड़नी है, हर जंग लड़नी है। कारोबार में नुकसान हो जाए, पढ़ाई में फेल हो जाओ, नौकरी छूट जाए, घर में कोई डेथ हो जाए, हर जंग है और हर जंग लड़नी है। ये जुमला है, जुमला ले लो। लास्ट मैन स्टैंडिंग, बी द लास्ट मैन स्टैंडिंग। इट्स नॉट ए वर्ड, इट्स ए स्ट्रेटेजी। आखिरी बंदे आप खड़े हो मैदान में, बस ये बड़ा जरूरी है। क्यों? जहानत नहीं है आप में, जीनियस नहीं है आप, खूबसूरत नहीं है, कुछ नहीं होता। आखिरी बंदे आप हो जो खड़े हो, बस। क्योंकि आखिर में लोग गिर जाते हैं, भाग जाते हैं, मर जाते हैं। जीत को किसी में आना होता है, जो खड़ा होता है ना, जीत उसमें आ जाती है। लास्ट मैन स्टैंडिंग इज ए स्ट्रेटेजी। ये बहुत जरूरी है कि आखिरी बंदे आप खड़े हो। 87 ईयर्स की मसूका उसका नाम था, जापान की औरत थी। 40 साल तक उसने 40 साल तक बैंक की नौकरी की। बैंक की नौकरी करने के बाद उसने देखा, अब मैं क्या करूं, रिटायर हो गई हूं। रिटायर आदमी को फ्यूज बल्ब की तरह कहा जाता है, कोई काम नहीं होता उसका। उसने नोट किया कि एप्लीकेशन नई आ रही है एंड्रॉयड की। अब ऐसे में थोड़ा बैठ जाए, एप्लीकेशन नई आ रही है एंड्रॉयड पे, आईफोन के ऊपर। उसने देखा बूढ़ों के लिए कोई एप्लीकेशन नहीं है। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास गई, कहने लगी भाई बूढ़ों के लिए एप्लीकेशन बना दो। वो कहते क्या प्रोस्पेक्ट है, पैसा क्या है? कोई पैसा नहीं है, बस एक होनी चाहिए। कहा फिर छोड़ो, मैं नहीं बनाता। 87 ईयर्स की औरत खुद बैठी, कोडिंग सीखी और हेनाडिन नाम की उसने एप्लीकेशन बनाई जो 4.9 स्टार पर गई। टिम कुक ने बुलाया था इसको और इसको अवार्ड दिया था कि दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट डेवलपर ये है। यू मस्ट स्टैंड एट द लास्ट। एडिसन का नाम सुना है? एडिसन का नाम सुना है ना? कितने पेटेंट्स थे उसके? 1093। 1093 इजादात उसके नाम पे रजिस्टर थी। 1914 में उसका बेटा आया, आकर कहता अब्बू बाहर आए, देखे क्या हो रहा है। बाहर आकर देखा आग लगी हुई थी, 4 सिटी ब्लॉक्स जल चुके थे और इन सिटी ब्लॉक्स के अंदर एडिसन की सारी मेहनत थी, जिंदगी का सब कुछ सामने जल रहा था। सोचो जरा अपने पे लेके। उसने अपनी बीवी को बुलाया, कहता आओ आओ तुम्हें दिखाऊं कितनी खूबसूरत आग लग रही है, ये कितनी खूबसूरत है ये आग। देखो निकोला टेस्ला, जिसका नाम भी आपने सुना होगा, बहुत बड़ा फिजिसिस्ट था, इसका कंपेटिटर था। उसने पैगाम भेजा था कि ये सिर्फ एक इंसान का नहीं, एक जिंदगी का नहीं, एक मुल्क का नहीं, पूरी इंसानियत का नुकसान है जो हुआ है। और उसने एडिसन ने उसी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि 67 इयर्स का एडिसन नए सिरे से काम शुरू करने लगा अभी। और तीसरे दिन, जलने के तीसरे दिन उसने एक और इजाद कर दी थी। ये बातें सुनकर मुतासिर नहीं होते? मैंने किसी बुजुर्गाने दीन की बात नहीं की जिनके बारे में आप कहते हैं ओ जी वो तो बहुत बड़े, हम तो बहुत पीछे, वो तो बहुत, ये मेरे आप जैसा बंदा था। ये खड़े रहना है, लाइफस्टाइल ऐसे रखना है, कुछ भी हो जाए मैदान छोड़ के नहीं भागना, बस ख्वाब देखने नहीं छोड़ना। जाओ सर्च करो, दोनों टांगे नहीं है, 310 किलो का वजन उठाता है, एक टांग नहीं है, 5 फुट ऊंची जंप लगाता है, पांव के ऊपर ट्रक फिर गया, साइकिलिंग में गोल्ड मेडल लिया उसने। है अपनी मिसालें दुनिया में। कहीं ना कहीं से मोटिवेशन जरूर लेते रहना, फिर डिसिप्लिन कायम करना। लाइफ आपकी थ्रू हो जाएगी, लाइफ आपकी मजे की हो जाएगी।